नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपशिखा भारद्वाज और आप देख रहे हैं न्यूज स्ट्रीट। हमारे बुलेटिन सवेरे सवेरे में आपका स्वागत करती हूं। और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर जीएसटी काउंसिल की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया है और अब सिर्फ 5% और 18% स्लैब लागू होगा। 12% और 28% स्लैब खत्म हो चुका है। 22 सितंबर से लागू होंगी नई घोषणाएं। जीएसटी स्लैब में बदलाव समय की मांग है, ये वित्त मंत्री की ओर से कहा गया। सभी राज्यों के वित्त मंत्री की सहमति से सुधार। नए स्लैब में आम आदमी का ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ये सुधार जीवन को आसान करने के लिए है। तो ये तमाम बातें उनकी ओर से कही गई हैं। और क्या सस्ता होगा, आम आदमी की जो तमाम जरूरतें हैं वो सस्ती होने जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ आपको ये भी जानकारी दे दें, जो भौतिकता की वस्तुएं हैं, यानी कि जिन्हें हम इंग्लिश में लग्जरी आइटम्स कहते हैं, विलासिता की चीजें, वो महंगी होने जा रही है। तो क्या कुछ सस्ता होगा? दूध के आइटम्स, दूध, पनीर और छेना सस्ता हो जाएगा। ब्रांडेड मिठाइयां, चॉकलेट और इसी के तहत आने वाली तमाम जो चीजें वो सस्ती हो जाएंगी। पेस्ट्री, आइसक्रीम, हर तरह की रोटी जिसमें फ्रोजन पराठा भी शामिल है, नमकीन, बिस्कुट, स्नैक्स, नूडल्स, ये तमाम चीजें सस्ती होंगी। इसके अलावा जो आपकी गृह उपयोगी चीजें हैं, जैसे कि तेल, खाखरा, चपाती, रोटी, पिज्जा, ब्रेड, ये सभी चीजें सस्ती हो जाएंगी। सभी लोग इस पर सहमत हो गए। काफी डिस्कशन के बाद हुआ, लेकिन सभी लोगों ने रेट प्रेशराइजेशन पर जो यूनियन गवर्नमेंट का प्रपोजल था, पहले जीओएम ने ओके किया और उसके बाद आज पूरी जीएसटी काउंसिल ने यूनानिमसली इसको ओके किया। जी आज यहाँ 5 और 18 बहुत सी चीजें ऐसी हैं कि जो 12 से 18 पे गई। कुछ चीजें ऐसी भी तो है 12 से 18 पे गई और कुछ चीजें 40 पे गई। Common man and middle class items में there is a complete reduction. Reduction from 18 or from 12 to 5%. I list out those items, all of whom have come to 5% from either 18 or from 12. Common man items such as hair oil, toilet soap, soap bars, shampoos, toothbrushes, toothpaste, bicycles, tableware, kitchenware and other household articles have all come to 5, whether they were in 18 or whether they were in 12. Similarly, reduction of GST from 5% to nil. 5 से 0 में जाने वाले आइटम्स इंडिकेट कर रहा हूँ। अल्ट्रा हाई टेम्परेचर मिल्क, द UHT मिल्क, छेना और पनीर, all the Indian breads will see nil rate. So रोटी किसी के ऊपर भी, चपाती और रोटी और पराठा और whatever it is, they all come to nil. Reduction of GST from 12% or from 18% to 5. इसमें फूड आइटम्स बहुत सारे हैं, नमकीन से भुजिया है, सॉसेस है, पास्ता है, इंस्टेंट नूडल्स है, चॉकलेट्स, कॉफ़ी, प्रिजर्व्ड मीट, कॉर्नफ्लेक्स, बटर, घी, ये सब 5% में आ रही है। फिर रिडक्शन फ्रॉम 28 टू 18%। इसमें मिडिल क्लास के एस्पिरेशंस मीट करने वाले बहुत सारी चीज़ हैं। एयर कंडीशनिंग मशीन्स, TVs which are over 32 inches, all TVs now at 18%. ये I want to underline, all TVs are now at 18%. Dishwashing machines, small cars, motorcycles equal to or less than 350 cc are all now coming to 18. Agriculture goods such as tractors, agricultural, horticultural and forestry machines for soil preparation or cultivation, harvesting or threshing machines, including straw or fodder balers, grass or hay movers, composting machines, etc., are all coming down from 12 to 5%. Reduction of GST from 12 to 5% on 12 specified biopesticides. Also from 12 to 5 is natural menthol. So किसान के लिए, उनके प्रोडक्ट्स के लिए
जो वो उपयोग करते हैं उन सब में it has come down. Health related items, 33 life-saving drugs and medicines, and they all come down from 12 to 0. From 5 to 0 and 3 life-saving drugs and medicines used for treatment of cancer, rare diseases, and other severe chronic diseases. Masala, tobacco, and everything else. Under the GST, till such a time the loan is repaid, as I said, the 28% plus the compensation cess will run. Once I clear the loan, they all come to 40%, and that's what is the GST. और इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो चलिए सीधा हम शुभम के पास चलते हैं। शुभम, देखिए, हालांकि 15 अगस्त के समय यह ऐलान तो कर दिया गया था, अब ये तोहफा हमारे बीच भी आ चुका है, लेकिन इस तोहफे से अमेरिकी टैरिफ को जो जवाब देने की कोशिश की गई है, ये कितनी सफल हो पाती, ये भी देखना रहेगा। जी बिल्कुल, देखिए कि एक ये मास्टर स्ट्रोक है पीएम मोदी गवर्नमेंट का, और इसके तहत लोगों के राहत के साथ साथ जो अमेरिकी टैरिफ है अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक की एक कड़ा संदेश देने का प्रयास है। जैसा कि बीते दिनों ही इसे लेकर के आशंकाएं जताई जा रही थी कि एक बड़ी राहत लोगों को आने वाले दिनों में मिल सकती है, और इन्हीं तमाम चीज़ों के बीच में जब कल देर शाम ये पूरा फैसला आया तो इसे लेकर के लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्सुकता और उत्साह नज़र आया है, क्योंकि 12 से 18% वाली जो स्लैब है सबसे ज़्यादा मध्यम वर्गीय इस पूरे स्लैब में आता है, जो उसकी रोज़मर्रा की चीज़ें रहती हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभावित ये स्लैब करता है। लिहाजा इसके ना होने के बाद अब ज़रूर निश्चित तौर पर जो रेट बढ़े हुए दर पर लोगों को जो तमाम चीज़ें और रोज़ाना की चीज़ों को खरीदना पड़ता था, वो कहीं ना कहीं अब उनकी दरें कम होती हुई नजर आएंगी और कम दरों में वो चीज़ें उपलब्ध होंगी, जिसकी वजह से एक तरफ जहाँ जो मध्यम वर्ग की इसको हमेशा ही सरकार से बड़ी उम्मीदें रहती हैं, लेकिन तमाम तरह की चीज़ों के बावजूद इतनी बड़ी तरीके से राहत मिलती हुई नजर नहीं आती। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में 12 और 18 स्लैब के खत्म होने के बाद एक बड़ी राहत इस वर्ग को मिलेगी। साथ ही साथ देश भर में और उत्तर प्रदेश के खास तौर से बात करें, बड़ी जनसंख्या है और बड़े स्तर पर लोगों को जब इस तरीके से चीज़ों में राहत मिलती है तो निश्चित तौर पर लोग उत्साह में नजर आते हैं, उनको खुशी लगती है कि भाई रोजमर्रा की जो चीजें उनको कहीं ना कहीं अब फिलहाल अब उनकी कीमतों में जो कमी आएगी उससे उनको राहत मिलेगी। इन तमाम चीज़ों के बीच में जो लगातार बीते दिनों अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप जो टैरिफ में बढ़ोतरी करके भारत को आंख दिखाने का काम कर रहे थे, तो वहीं अब की दरों से कम होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी एक करारा जवाब देने का प्रयास किया गया है भारत की तरफ से। तो फिलहाल इन तमाम चीज़ों के साथ साथ लोगों को राहत, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करारा जवाब, तो कहीं ना कहीं एक मास्टर स्ट्रोक है। 12 और 18 की स्लैब मध्यम वर्गीय को सबसे ज्यादा प्रभावित करती थी। जी बिल्कुल, देखिए, और साथ ही साथ बाजार में जब मांग बढ़ेगी, क्योंकि सेविंग कहीं ना कहीं होगी, गृह उपयोगी चीजें सस्ती होती है, सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, और जब इन्वेस्टमेंट की जाएगी तो जाहिर तौर पर हमारा जो बाजार है आर्थिक तौर पर कितना मजबूत होगा, अमेरिका को जवाब तो मिलेगा ही। लेकिन विपक्ष को ये बात खरी नहीं लग रही है, विपक्ष को इसमें भी दिक्कत दिखाई दे रही है। विपक्ष ये कह रहा है कि ये समझने में 8 साल लगे, सतत प्रक्रिया से इतर और 8 साल की देरी, इन दोनों में क्या सच्चाई? जी बिल्कुल, देखिए, विपक्ष सरकार की, केंद्र की या प्रदेश की बात करें, जब भी कोई केंद्र या राज्य की सरकारें इस तरह का फैसला लेती हैं तो निश्चित तौर पर जो विपक्ष का काम होता है वो सवाल खड़े करना ही होता है। और देखिए कि लगातार इस तरीके से जब से जीएसटी देश भर में लागू हुआ तो ज़रूर जब जब परिवर्तन की स्थिति लगी, जब जब जैसे जैसे चीज़ों को सुधारने का प्रयास हुआ है, तो हर स्तर पर वो काम बीते दिनों भी हुआ है। और यही वजह है कि सतत प्रक्रिया के तहत ये स्लैब जो मध्यम वर्गीय को प्रभावित करने के साथ साथ सबसे ज़्यादा कमर तोड़ने का काम कर रहे थे। और ऐसे में जब धीरे धीरे चीज़ें निकल करके सामने आई तो निश्चित तौर पर एक बड़ी कार्रवाई या लोगों को बड़े स्तर पर राहत देने का फैसला भी सरकार का ही है। तो लेकिन अगर विपक्ष इन तमाम चीज़ों को लेकर के सवाल उठा रहा है तो निश्चित तौर पर देखिए, विपक्ष का अपना कर्तव्य है, वो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, लेकिन इन तमाम चीज़ों के बीच में सरकार की तरफ से जो लोगों के हितों को ध्यान में रख के फैसला लिया गया है, एक तरफ विपक्ष सवाल जरूर खड़े कर रहा है, लेकिन लोग इसे राहत भरा फैसला मान रहे हैं। तो लोगों की अगर बात करें तो लोग इसे राहत भरा फैसला मान रहे हैं, लेकिन आने वाले दिनों में क्या कुछ इसकी वजह से लोगों को इतने बड़े स्तर पर राहत
जो मिलती हुई नजर आ रही है उससे लोगों को क्या कुछ कितना प्रभावित करती है, ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्योंकि जिस तरीके से जो पान मसाला गुटखा और शराब और ये सिगरेट जो तमाम चीज़ें, इन पर बहुत ज़्यादा टैक्सेस बढ़ाए भी गए, तो कई सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जिस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें उन पर टैक्स बढ़ाए गए, उन चीज़ों को महंगा किया गया है, बजाय जो अन्य चीज़ें हैं उनको, जो रोज़मर्रा की जीवन की चीज़ें जो सामान्य तौर पर लोगों को इस्तेमाल में होती हैं, उन पर जीएसटी हटाया गया है। तो ऐसे में बहुत सारी प्लानिंग के साथ ये बड़ा फैसला लिया गया। अब देखना यही होगा कितना प्रभावी रूप से इसका फायदा लोगों को मिलता है, क्योंकि लोगों में इस फैसले के बाद उत्साह और खुशी तो नजर आई है, लेकिन विपक्ष क्योंकि एक तरफ जहां सवाल खड़े कर रहा है, तो लोग जरूर कहीं ना कहीं भ्रम वाली स्थिति में रहेंगे, लेकिन सरकार के इस फैसले से लोगों को राहत मिलने की पूरी उम्मीद है। बिल्कुल, देखिए शुभम, जब भी जीएसटी की बात करें या किसी भी सामान के सस्ता होने की बात करते हैं तो एक बड़ा असर जो है सरकार के राजस्व में पड़ता है। एक बड़ा असर जो सरकार की ओर से खर्चा करने वाली चीज़ें हैं वहाँ पर दिखाई देता है। अब ऐसे में सरकार के पास अपनी आय को बचाने के लिए, अपनी आय को बढ़ाने के लिए क्या ऑप्शन रह गए हैं, और सरकार इसे आगे किस तरीके से कवर करेगी, जो फायदा अभी तक जीएसटी से हो रहा था या जीडीपी में जो ग्रोथ देखने को मिल रही थी? जी बिल्कुल, देखिए इस फैसले के बाद कहीं ना कहीं सरकार को एक बड़े स्तर पर जो कई लाख करोड़ रुपए की जो है अलग अलग तरीके से सरकार को फायदा होता था, वो कहीं ना कहीं अब ये पूरे तरीके से सरकार को घाटा होगा। लेकिन इस घाटे को पूर्ण करना या कैसे मैनेज करना, इस सरकार के पास अलग अलग तरीके से बहुत सारी नीतियां रहती हैं, इसके माध्यम से वो अपने इन तमाम चीज़ों को पूरा करने का प्रयास करते रहते हैं। और क्योंकि बहुत सारे ऐसे तकनीकी हैं, बहुत सारे ऐसे जो योजनाएं हैं, उनके माध्यम से भी जो घाटा होगा सरकार को, निश्चित तौर पर देश के लिहाज से, तो जब इस तरह के बड़े फैसले लिए जाते हैं तो इस तरह के घाटों को सरकार हमेशा से सहन करने की भी क्षमता रखती है। क्योंकि जब बड़े स्तर पर इस तरीके से ही जब फैसला लिया गया, लोगों से इस तरह से वसूलने का प्रयास किया गया, 12-18 जो स्लैब थे उनके माध्यम से जो मध्यम वर्गीय वर्ग था उससे जो टैक्सेस वसूले गए, तो अब निश्चित तौर पर लंबे समय तक लोगों ने जब टैक्स दिया है तो उनकी अब राहत की भी बारी है। तो सरकार ने बड़ा हृदय दिखाते हुए निश्चित तौर पर लोगों के हित में ही ये फैसला लिया है, और जो नुकसान की बात है तो उसकी भरपाई कहीं ना कहीं पहले हुई है। तो इसलिए ये बड़ी राहत भी जनता के लिए ही है, जनता से ली भी गई थी तो अब जनता को वापस देने का काम केंद्र सरकार ने किया है। तो नुकसान की स्थिति कुछ वैसी तो नहीं रहेगी, लेकिन हाँ, जो लंबे समय से जब से जीएसटी लागू हुआ है, जो लाभ अब तक मिलता आ रहा था, उस लाभ में कहीं ना कहीं कटौती केंद्र सरकार के होने जा रही है। शुक्रिया शिवम, तमाम जानकारी को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।